बाकी हाथ छोड़कर राम राम। चुनाव के अगर आज तक गिनोगे, आज तक दिन तो जालिया नहीं मान लो 19 दिन रह गए, सारी डाल के किसी भी पार्टी तो चाहे निर्दलीय हो, सब नेता मंत्री आप लोगों के बीच में आऊंगे और बीच में आके एक बात कहेंगे कि वोट दियो जी, यह बात होगी ना। वोट मांगना हम भी आ रहे हाँ, लेकिन एक बार बात को गौर से पहले समझना। पहला ये सवाल आप लोगों का न्यू होना चाहिए, चाहे हमावा और चाहे कोई और आवे, किस बात के नाम पर वोट दिया भाई, काम बता। जब हर तो कोई न्यू कहने लग रहा है वोट दियो जी थारा विकास कराएंगे, वोट दियो जी बड़े पीछे न्यू कराएंगे। एक बात पल्ला गांठ बांध लेना, एक बार बने पीछे ठावागा नहीं वो। आज तक का इतिहास ठाके देख लो, आती वोटें देता आए हो जब तक आजादी हुई है, हर बार इनके पास एक जुमला होता है, ईबीब का वोट दियो जी न्यू कर देंगे। थारा बालक ये बात कती नहीं कहता, वे काम थारे बीच में बताऊंगा। आप सभी को बता देता हूं, इस चौपाल के बीच में मेरे हाथ में एक किताब है, सारे देखो। यह किताब इस चौपाल के बीच में टेक कर जाना। इस किताब के अंदर क्या लिख रहा क्या, पहले तो आप लोगों को बता देता हूं। लगभग 1000 से ज्यादा तो उन बहन बेटियां की शादियां करवा दी जिनके बाप और मां जिंदा नहीं थी। 156 से 57 उन बहना के बात भर दिए जिनका पाटड़े पे चढ़न थी, खुद का भाई नहीं था। 5000 से ज्यादा वे परिवार बसा दिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। जिस वक्त यो कोरोना काल आया, सारे नेता मंत्री अपने घर में ताले मार कर सोए थे। उस टाइम पर थारे बालक न, थारे बेटे ने, गरीब की, मजदूर की, दलित की जब दिहाड़ी मर गई थी, ऐसे लगभग 5 लाख परिवारों को राशन खिलाया था। 5 लाख। बीच में आकर थारा बालक दावा करने लग रहा है मेरे ताज दे काम भी ये नेता मंत्री सरकार में बैठ कर करे पाजा, थारा छोरा मुंह नहीं दिखाओगा, इस बात की गारंटी है। और जब बिना पद बिना पावर अगर थारा बालक इतने काम कर रहा है तो जी काम के नाम पे काम का एक का नाम बना है और वो नाम है जी थारा साथ और थारा ही वोट। अरे बीच में आऊंगे, एक बात बताऊंगे, बीजेपी वाला न तो 2 बात आवे हैं, जात की, पात की, धर्म की, मजहब की, हिंदू की, मुसलमान की, इस तबार की बात उनके पास है नहीं। देखो जी, मेरा मानना ये है यहाँ से विधायकी का चुनाव हुड्डा साहब नहीं लड़े। दूसरी बात, ये बात आती है भाई बन गया छोरे के करेगा, क्या के नाम पर वोट मांगा करके देगा, वे बताता हूं आप लोगों के बीच में। पहली बात, गरीब आदमी हो या अमीर हो, सब ये चाहते हैं हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छी शिक्षा मिल रहा है, एक समान शिक्षा मिल रहा है। सबके बालक इसी जगह पर पढ़ते हैं जो अपने माता पिता पर बोझ ना बने, 1 रुपया भी उनका पढ़ाई में लग गया। यह बात होगी ना। आजकल के छोटे छोटे बालक ये जो 3-3, 4-4 साल के स्कूल में भेजा है, 2500 रुपये तक फीस पावे है इनकी, 1000-1500 रुपये बसाड़ा ले है, 1000-1500 रुपये महीने में ऊँ खर्चा हो जाए है, 5 से 6000 रुपये एक छोटे है बालक का खर्चा हुआ पढ़ाई में। अरे जो गरीब मजदूर आदमी हो दिहाड़ी करनिया, उस तो वे 5-6 हजार रुपये दिए कोई ना चाहते। जो सरकारी स्कूल है उनने सरकार बंद करने लग रही, हरियाणा में कई 1000 स्कूल बंद कर दिए, धीरे धीरे सारे ने बंद कर दिए। मार दो बच्चा के प्राइवेट स्कूल, ये प्राइवेट में कौन पढ़ा होगा जी का अच्छा जुगाड़ हो जी की गोज में 2 रुपये हो, गरीब के तो बस की ना। इस मारे अगर तुम्हारा बच्चा बनता है, कोई भी सरकार आओ ऊपर चाहे कुछ भी हो,
थारा बालक अगड़ा रहे तो विधानसभा में पहुंच गया। शिक्षा जो होगी पहली क्लास से लेकर पीएचडी तक, अमीर का बच्चा हो या गरीब का, 1 रुपया पढ़ाई में लागने नहीं दूंगा, शिक्षा फ्री होगी। दूसरी बात, दूसरा होता है स्वास्थ्य इलाज। जय को भारी भयंकर बीमारी हो जा, कैंसर जैसी इतनी खतरनाक बीमारी है, ना तो आदमी बचता, अपने घर ने भी टेक दे है, अपनी जमीन ने भी टेक दे है, रिश्तेदारा पे भी कर्जा खा ले है, लास्ट में उसकी जान चली जाए। उसके जो बच्चे हैं वे जिंदगी पूरा उम्र उस कर्जे तो नहीं उभर पाए। आप लोगों के बीच में थारा बालक एक बात कह है, इलाज में 1 लाख रुपया लागो, चाहे 1 रुपया लागो, चाहे 1 करोड़ रुपया लागो, हॉस्पिटल की ऐसी सुविधा कर देंगे, इलाज के लिए किसी ने 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, स्वास्थ्य फ्री होगा, इस बात की गारंटी है। शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री। अगली बात आ गई रोजगार की। शिक्षा मिलती होगी, जिसमें टैलेंट होगा, जो पढ़ लिया होगा, जो अच्छा होगा, उसको रोजगार भी फिर 100% मिलेगा, इस बात की गारंटी। अगली बात आती है, हमारा गोवाना सोनीपत, हमारा जो क्षेत्र है, हम जाने जाते हैं खेल के नाम पे। हमारे यहाँ से खिलाड़ी बहुत निकलते हैं। खिलाड़ी किसी भी प्रकार का, किसी भी लेवल का हो, चाहे को जंप करनी हो, पहलवानी करनी हो, कबड्डी करनी हो, वेट लिफ्टिंग करनी हो, पावर लिफ्टिंग करनी हो, कोई भी गेम करनी हो, गांव के लेवल पे खेलता हो या नेशनल लेवल पे खेलता हो या ओलंपिक लेवल पे खेलता हो, खेल के लिए जो जो सुविधाएं होती हैं, हर सुविधाएं आपके हल्के के अंदर होगी। किसी ने बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ना को रुपया लाना पड़ेगा, खिलाड़ी ने, इस बात की गारंटी देता है थारा बालक। अगर बेटी शवासन हो जा, जवान हो जा, बाप के सिर पर बोझ वो है बेटी का ब्याह करना, बेटी की शादी करना। जब थारे बालक ने बिना किसी पद, बिना किसी पावर, अगर 1000 छोरी ब्याह रखी है, अगर थारा बच्चा विधानसभा में पहुंच गया, विधायक बन गया, अपने गोवाना हल्के के अंदर हमारी गरीब बहन बेटी 1000 हो या 2000 हो, 5000 हो या 10,000, थारा बच्चा थारे बीच में वादा करे बोझ नहीं बनने दूंगा, 1 लाख ब्याह के दिखा दूंगा, गारंटी। इसके बाद बच गया खुद का जीवन। कदे को न्यू सोचता हो छकारा तो वोट दी थी, हमारे घर आके बंदोड़े बेवेगा, जवार काट के लियावेगा, तूक तोड़ के मुंह में देगा। देखो जी, ये काम तो स्वयं करने पड़ेंगे, ये कोई नहीं कर सकता। सबसे मेन जो बात होती है वो होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो हमारे लिए काफी दूर है। मुद्दा की बात कोई नहीं करता। कोई पार्टी आ लो, कोई नेता आ लो, कोई मंत्री आ लो, थारे बीच में आवे हैं, हर बार हाथ जोड़ के वोट लेके चले जा हैं, अगले 5 साल तक तुम नवे दिखते नहीं। यो विकास जब तक नहीं होगा, सिस्टम में बदलाव, राजनीति में बदलाव जब तक नहीं होगा, गरीब के, दलित के, किसान के, जवान के, थारे खुद के बालक जब तक इस एमएलए की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा, ये बता देता हूं। अगर वो थारे क्षेत्र में का जब विधानसभा की कुर्सी पर जाकर बैठेगा ना, जो तुम्हारे लिए लड़ना जानता होगा, वो सरकार के साथ वहां लड़कर अपने हल्के का हक 100% लेकर होगा। ऐसे नेता न चुनने का काम करना। मेरे मुख से कोई गलत शब्द लेकर गया हो, कोई गलत बात लेकर गई हो, हाथ छोड़ कर माफी चाहता हूँ। नींद पूरी नहीं होती। 10वें 11वें गांव में आज मैं पहुंचा हूँ। लगभग 4 गांव में मैं बजाना बाकी है। दिन रात प्रोग्राम में चल रहे हैं। कोई बड़ी ताकत, बड़ी शक्ति मार दो रहे नहीं। अखवा दिखाकर हाथ जोड़ कर वोट मांग लिया। हम तो जी अपने काम बता कर, मुद्दे बता कर आप लोग का तो वोट मांग सका। हाँ, और साथ में अच्छा भी लगा है जब हमारे परिवार, हमारे अपने खड़े मिल रहे हैं। मेरे साथ में खड़े मेरे मामा जी, मेरा सग्याड़ा काका वह रह क्या गाँव में। तो आप लोगों को एक तो उम्मीद है अपने बालक ना, अपने बेटे ना, अपने बच्चे ने जो मैंने काम बताए, काम कराने की तरकीब अगर अच्छी लागती हो तो अपने बेटे के हाथ मजबूत जरूर करियो। चुनाव चिन्ह काल आ जाएगा, 16 तारीख काल है। जैसे ही चुनाव चिन्ह आगा, आने के बाद उस चुनाव चिन्ह को देख के
अपने जितने गांव गवांड जितनी रिश्तेदारी हैं, मेरे तब प्रचारक भी तुम हो, टिकट भी तुम हो, वोट भी तुम हो और सपोर्ट भी तुम हो। आंगा लाख अपने बालक को आशीर्वाद बनाइयो जी। ना जो गरीब माए हैं, जो गरीब बाप है, जिनके बच्चे न्यू सोच रहे हैं आगे चल का हम भी देश का विकास कराएंगे, भला कराएंगे, उस हरेक गरीब माँ की, हरेक गरीब माँ के बेटे की उम्मीद टूट जाएगी जी। दोबारा कोई कोशिश नहीं करेगा ये बदलाव करने की। सारा ने इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया। समस्त ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर राम राम और साथ में इजाजत चाहता हूँ। अगले गांव में और समय तक पहुंच जाएंगे जी। जय हिंद सारा में।